हेलो दोस्तों, द ब्राइट कैरियर सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के बारे में। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कार्बन की घटती मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन के घटते मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार, ठीक है, कोयला कितने प्रकार का होता है। तो इसमें ट्रिक है ए बी लिपि, ठीक है। ए बी का मतलब हो गया, ए से हुआ एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में 94% से 98% तक इसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो ये एंथ्रासाइट है। और ये जो है बिटुमिनस कोयला, बी से बिटुमिनस कोयला है, जो कि 78 से 86% होता है, ठीक है। और एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च कोटि का है, ठीक है, उच्च कोटि का ये कार्बन है। लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन पाया जाता है। और पीट में 50 से 60% कार्बन पाया जाता है। तो ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइड में 94 से 98%, ठीक है, बिटुमिनस में 78 से 86% और लिग्नाइट में 60 से 70%। पीट कोयले में 50 से 60% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और पीट कोयला सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला, और सबसे बढ़िया एंथ्रासाइड, ठीक है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो रेडक्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, रेडक्लिफ रेखा जो है रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी, इसलिए रेडक्लिफ रेखा का नाम भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेडक्लिफ जो सीमा रेखा खींची गई थी वो रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी, ठीक है। और ये जो है उस समय जब खींचा गया था तो ये पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों तरफ खींचा गया था। यानी कि आप फिलहाल में रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो बांग्लादेश से भी ये टच है, ठीक है। तो बांग्लादेश में भी रेडक्लिफ रेखा खींची गई है ना, तो उस समय खींची गई थी। यानी कि अब तो ये 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया, तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच में है, ठीक है। और ये जो है चीन जो है मैकमोहन रेखा को इंटरनेशनल लाइन नहीं मानता। हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और मैनीनॉट जो रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। मेन रहीम रेखा जो है रसिया और फिनलैंड के बीच में स्थित है। 38वीं डिग्री समानांतर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को में सीमा रेखा बनाती है। और 44वीं समानांतर रेखा जो है वो यूएसए यानी कि यूनाइटेड अमेरिका और कनाडा के बीच में है, 44वीं समानांतर रेखा। और डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। अभी रुपया मुद्रा वाले देश, ठीक है, रुपया किन देशों में चलता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ट्रिक है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ठीक है। तो माँ से माँ यानी कि माँ से मालदीव जो हो गया। फिर उसके बाद माँ से हो गया मॉरिशस यानी कि मालदीव, मॉरिशस और नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, अब भा से भारत और ई से इंडोनेशिया और से सेशल्स, ठीक है। अब पी से पाकिस्तान, ठीक है। तो कितने देशों में चलता है, तो मालदीव में चलता है, मॉरिशस में चलता है रुपया, और श्रीलंका में, नेपाल में, भारत में, इंडोनेशिया में, और ये जो है सेशल्स में और पाकिस्तान में, ठीक है। और इंडोनेशिया जो है भारत का और पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, जो कि कुल बहुत सारे द्वीपों से मिलकर ये बना है। लगभग इसमें 17,500 द्वीप शामिल हैं, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और जकार्ता जो है जावा द्वीप पे स्थित है। अब चलिए जानते हैं भारत के पूर्वी तट, ठीक है। तो भारत के पूर्वी तट बंदरगाह, पूर्वी तट पर बंदरगाह कौन कौन सा स्थित है, तो चलिए जानते हैं।
एन्नौर जो है तमिलनाडु, यहाँ है तमिलनाडु, तो यहाँ पे है एन्नौर, ठीक है। उसके बाद पारादीप, पारादीप जो है यहाँ पे है उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा में है पारादीप, ठीक। कोलकाता, कोलकाता यहाँ पे है, तो कोलकाता में कोलकाता पोर्ट है, ठीक है। और चेन्नई, चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। फिर तूतीकोरिन, ये भी क्या है, तमिलनाडु में है तूतीकोरिन। अब विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में बंदरगाह है। तो पूर्वी तट के बंदरगाहों में एन्नौर, पारादीप, कोलकाता, चेन्नई और तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम है, ठीक है। ये हो गए आपके पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाह। अब चलिए जानते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा की सहायक नदियों में क्या क्या है? रामगंगा, रामगंगा, गंगा की सहायक नदी में क्या है? रामगंगा, कोसी, गंडक, यमुना, घाघरा। तो ये जो है सब की सब गंगा की सहायक हैं, ठीक है। और इसमें चंबल की सहायक नदियों में जैसे कि पार्वती, ठीक है, बनास, काली, ये जो हैं चंबल की सहायक नदियां हैं, चंबल, ठीक है। और यमुना की सहायक कौन कौन है? तो ये हैं यमुना की सहायक में, ये है बेतवा, ठीक है। यमुना की सहायक में बेतवा, चंबल और केन, केन भी शामिल है। तो बेतवा, केन, चंबल, ठीक है। यमुना की सहायक में चंबल, केन, बेतवा और चंबल, केन, बेतवा। भारत के जल तथा स्थलीय सीमा से सटे देश, ठीक है। तो भारत के केवल स्थलीय सीमा से सटे देश कौन कौन से हैं? तो ये है भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल। ये स्थलीय सीमा से सटे देश हैं, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल। और भारत के जल और थल दोनों से सटे, तो ये जल और थल से दोनों से सटे हैं म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये हैं हमारे पड़ोसी देश, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं दर्रा के बारे में जानते हैं। काराकोरम दर्रा जो है, ये जो है जम्मू कश्मीर में है, उत्तर कश्मीर को चीन से जोड़ता है। ये है काराकोरम दर्रा, जो कि कश्मीर को चीन से जोड़ता है। बाड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जो कि मंडी को लेह से जोड़ता है। जो जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। और पीर पंजाल दर्रा जो है श्रीनगर को मुजफ्फराबाद से जोड़ता है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। नदियों का गार्ज कहा जाता है रोहतांग दर्रे को, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? शिमला में है, जो कि तिब्बत को जोड़ता है, ठीक। माना दर्रा जो है कैलाश सरोवर के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। माना दर्रा जो कि यूके में है, ठीक है। नीति दर्रा कैलाश मानसरोवर के मार्ग उपलब्ध कराता है, नीति दर्रा। और नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ये रहा, यानी कि काराकोरम जो है उत्तर कश्मीर को चीन से, बड़ा लचरला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, जो कि मंडी को लेह से जोड़ता है। और जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर को मुजफ्फराबाद से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नदियों का गार्ज कहा जाता है कौन? रोहतांग दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है, माना दर्रा, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो है नीति दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर के लिए, ये भी मानसरोवर के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, जो कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। चलिए अब जानते हैं स्टेट वाइज, यानी कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। जो जिला दर्रा है काराकोरम है, साइलेंट वैली है, पीर पंजाल है, बनिहाल है
और बुर्जिल दर्रा, ठीक है। ये दोनों कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि दोनों में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है, अरुण बे और ट्रिक है, अरुण ने बाबू दिया, यानी कि बोमडिला दर्रा है, ठीक है, बुमला दर्रा है, दीफू दर्रा है, और क्या है, इसमें है आपका सिक्किम। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है, बोमडिला, बुमला, दीफू और याम प्याप दर्रा, ठीक है। सिक्किम के प्रमुख दर्रों में सिक्किम यानी कि जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे में हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, ठीक है। तो रोहतांग में रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा और शिवकिला दर्रा, ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं, तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, ठीक है। चलिए कुछ जानते हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। देखिए जैसे डब्ल्यू एच ओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, डब्ल्यू.एच.ओ की स्थापना, ठीक है। और ये जो है पूरे विश्व को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ पे जेनेवा में स्थित है। और स्विट्जरलैंड, जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है शंघाई में है। ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, शंघाई चाइना में है, ठीक है। एस सी ओ है, एस सी ओ का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना जो है शंघाई 5 के रूप में 2001 में किया गया था, ठीक है। और इसका जो है बीजिंग में इसकी राजधानी है, और सॉरी हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जो कि चाइना में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को क्या करता है, वर्ल्ड पूरे मतलब प्रसिद्ध स्थानों को लेकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालता है। यूनेस्को का काम यही है कि मतलब फेमस स्थलों को ये सूचीकृत करता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में है। आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। एडीबी ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये जो है मनीला फिलीपींस में है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रसेल्स में, ब्रसेल्स बेल्जियम में है। नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है, ठीक है, जो कि इसमें 30 देश 30 देश शामिल हैं, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ पे है हेडक्वार्टर। और यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ की राजधानी यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि यूएसए में है, ठीक है, यूएसए का एक राज्य है। और FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है रोम इटली में है। और वर्ल्ड बैंक और IMF का जो स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन DC, ठीक है, ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अभी फ़िलहाल में जो चेयरमैन हैं डेविड मालपास हैं, ठीक है। और IMF की जो है क्रिस्टीना लिगार्ड हैं, ठीक है, IMF की चेयरपर्सन वाशिंगटन DC में। इसका भी दोनों एक ही साथ हुआ था, इसीलिए इनको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, और सॉरी IMF जो होता है शॉर्ट टर्म लोन देता है, और वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म लोन देता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए। ये रहा आपका थोड़ा सा मैपिंग हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि अब यहाँ से लेके देखिए ये जो रहे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से लेके यहाँ आपका कर्नाटका तक, ये जो है क्या है, इसको बोला जाता है कोंकण तट, कोंकण तट बोला जाता है। ये जो है ये केरल है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। और तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल, क्या कहा जाता है, कोरोमंडल, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये जो होता है उत्तरी सरकार कहा जाता है, ठीक है। और उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्कल तट,
ठीक है। ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये जो कि सेवन सिस्टर का ही राज्य है। ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है वो असम है, ठीक है। और ये हो गया आपका नागालैंड, ठीक है। ये जो है नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्या है? मिजोरम है। ये है मणिपुर और ऊपर है नागालैंड, ठीक है। ये सारे जो हैं स्टेट जो है सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में ये शामिल हैं और ये इन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। बांग्ला जो असम है, असम सभी राज्यों से, पूर्वी राज्यों से लगती है इसकी सीमा, ठीक है। असम एक ऐसा राज्य है जो सब बाकी 6 राज्य से लगती है, ठीक है, पूर्वोत्तर के। और इधर ऊपर जो है ये जो है सिक्किम है, ठीक है। और आपका ये जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, ठीक। और आपका ये महाराष्ट्र है, ये केरला है, ये छोटा सा गोवा है, ये जो है तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, ये बिहार हो गया, ठीक है। सॉरी, झारखंड हो गया, ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये रहा लद्दाख, और ये हो गया एलएसी, और ये हो गया एलओसी। एलओसी यहाँ है, और ये जो है चाइना और भारत के बीच में एलएसी है, ठीक है। एलएसी यहीं पे पेंगोंग झील स्थित है। और ये रहा आपका पंजाब, और ये राजस्थान, ये हरियाणा, छोटा सा ये दिल्ली, ठीक है। और ये रहा गुजरात, अपना सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है गुजरात है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है? अंडमान निकोबार, और यहाँ पे है आपका अब बोलते हैं उसे लक्षद्वीप, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए ये रहा आपका थाल घाट। थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और भोर घाट जो है, भोर घाट जो है मुंबई को आपको पुणे से जोड़ता है, ठीक है। तो ये रहा आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, ठीक है। और ये क्या है? जलेपला दर्रा, जो दोनों की सिक्किम में है। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। और ये जो है आपका ये योंग्यापला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। पंगसाऊ दर्रा जो है, फिर उसके बाद क्या है? लेखा पानी दर्रा। लेखा पानी दर्रा कहाँ है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश, जो कि म्यांमार से सीमा लगती है, म्यांमार की सीमा को जोड़ता है। दीपू दर्रा, दीपू दर्रा कहाँ है? असम में स्थित है। और तुजू दर्रा, तुजू दर्रा कहाँ है? ये देखिए आपका ये जो है ये छोटा सा है, जो ये है आपका नागालैंड। ये मणिपुर हो गया, ये मिज़ोरम हो गया, सॉरी, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ये असम है, ठीक है। और ये है आपका WB, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं नॉर्दर्न हिमालय के बारे में। देखिए ये रहा सिपकिला दर्रा, ठीक है। सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो ये जो है सिपकिला दर्रा जो है लद्दाख में है, ठीक है। और ये जो है तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। देखो ये इमिसला दर्रा, देखिए बारालाचाला दर्रा, टांगलांग ला दर्रा, और खुरदुंग ला दर्रा, चांगला, ठीक है, जोजिला दर्रा जो लद्दाख में है, काराकोरम, ये सभी लद्दाख में है। अघिल क्या है? लद्दाख में, POK में है। और बुर्जिला दर्रा ये भी क्या है? ये भी जो है जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। जम्मू को लद्दाख से जोड़ता है। पीर पंजाल है यहाँ पे, कहाँ है? जम्मू में है। और ये जो आपका बनिहाल दर्रा है, ठीक। देखिए नॉर्दर्न हिमालय क्षेत्र में ये सब स्थित हैं।
थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।